हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और हम ये जो सीरीज बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर है, जिसका आज 12th लेक्चर हम आज देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पेनल्टीज, रिकंसिडरेशन, लीगल डिफेंस अगेंस्ट एफटीए एक्शंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पेनल्टीज क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे हम रिकंसिडरेशन फाइल कर सकते हैं और हमारे लीगल राइट्स और अपील प्रोसेस क्या होता है। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का पार्ट वन है व्हाई पेनल्टीज आर इम्पोज। पेनल्टीज जो है वो इम्पोज क्यों की जाती हैं। अब पेनल्टीज जो हैं वो अंडर यूएई कॉर्पोरेट टैक्स के अंडर लॉ के अंदर जो हैं वो प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टीज हैं, फाइनेंशियल पेनल्टीज हैं। ठीक है, अब ये पेनल्टीज क्यों इम्पोज की जाती हैं? एनफोर्स करने के लिए टाइमली रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग एंड पेमेंट। आप टाइमली इसको रजिस्ट्रेशन करें कॉर्पोरेट टैक्स की, आप फाइलिंग करें, आप पेमेंट करें। और ये डिसएनकरेज करने के लिए होती हैं कि आप इनएक्यूरेट फाइलिंग ना करें, आप डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग ना करें। ये इस चीज को डिस्करेज करता है कि आपको करेक्ट रिपोर्टिंग करनी है, आपको ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करनी है। आप इनएक्यूरेट या डिसऑनेस्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ये गलत है, ये एथिकली सही नहीं है, ये मॉरली सही नहीं है, ये बाय लॉ ठीक नहीं है। तो इसके लिए भी पेनल्टी इम्पोज की जाती है। पेनल्टी इम्पोज की जाती है जब आप प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड नहीं रखते। आपको रिकॉर्ड प्रॉपर रखना है, आपको जितना भी आपका रिकॉर्ड है, जो भी चीजें हैं आपकी, उनको एक प्रॉपर तरीके से रखना है। वो आप फिजिकली मेंटेन करें, वो आप डिजिटली मेंटेन करें, वो आप जैसे भी मेंटेन करें, आपको अपना रिकॉर्ड प्रॉपर रखना है एफटीए की वेरिफिकेशन के लिए, एफटीए की चेकिंग के लिए, एफटीए के ऑडिट के लिए। तो ये आप पे मैंडेटरी है। ठीक है, तो जो आप अब जो एफटीए की पेनाल्टी होती है, ठीक है, वो उसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कि ये चीज इस तरह ही गलत है तो तभी हमने, वो आप पे पेनल्टी दे सकता है। इवन आपने कोई ऑनेस्ट मिस्टेक की हुई हो तो वो भी आपको फाइन की तरफ लेके आती है। ठीक है, तो उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव आपको करना है क्योंकि रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं, फाइलिंग आप कर रहे हैं, ये सारे काम आप कर रहे हैं। तो वो पेनल्टी अगर आपको देते हैं तो उन्हें पहले ये प्रूव करने, यानी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो आपको फाइन दे रहे हैं तो ये रीजन है और ये है। वो आपको बताने की, वो आपकी हेल्प की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो फाइन आपके ऊपर होगा। उनकी तरफ से आप ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, प्रूव हमेशा आपको ही करना होगा। अच्छा, पार्ट टू में हम देखते हैं कि जो कॉमन कॉर्पोरेट टैक्स पेनल्टीज हैं वो कौन सी हैं। तो कॉमन कॉर्पोरेट पेनल्टीज की लिस्ट में अब जैसे रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग है सबसे पहले। तो अगर तो आप लेट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी आएगी। ठीक है, तो टाइमली रजिस्टर करें। रजिस्टर इसके ऊपर मैं पहले भी मजीद बात पहले भी कर चुका हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ कि ये पेनल्टी माफ हो सकती है फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो अभी हम कर रहे हैं, अगर आप 31 जुलाई तक अगर आपका ईयर एंड हो गया और आपने पहले 7 मंथ के अंदर, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ यूएई के अंदर 31 दिसंबर को ही एज अ ईयर एंड, तो जो जब भी आपका ईयर एंड है उसके 7 मंथ के अंदर अगर आपने फाइलिंग कर दी तो आपकी ये लेट रजिस्ट्रेशन वाली 10,000 की पेनल्टी माफ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने लेट फाइलिंग की तो आपके ऊपर 1,000 की एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी आ जाएगी। ठीक है, वो भी फर्स्ट टाइम अगर आपने की। अगर आपने सेकंड टाइम की और वो भी 24 मंथ्स के अंदर रिपीटली कर रहे हैं तो आपको पर लेट पे 2,000 की पेनल्टी आपको लगेगी। उसके बाद आती है पेमेंट्स एंड रिपोर्टिंग। अगर आप लेट पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, पेमेंट लेट कर देते हैं, आपने फाइल तो टाइमली कर दिया लेकिन आपने पे नहीं किया, तो उसके ऊपर 2% जो है ना वो टैक्स पेनल्टी इमीडिएटली लग जाएगी। और देन 4% मंथली जो है ना वो इस पे लगेगी और ये अप टू 300% तक भी जा सकती है। सो फाइल करने के बाद टाइमली अपना टैक्स पे करना भी जरूरी है, ये आपके ऊपर मैंडेटरी है। अगर आपने अपनी जो टैक्स रिटर्न है वो गलत सबमिट की तो आपको 1,000 से लेके 20,000 तक फाइन आ सकता है। अगर आपने रिकॉर्ड जो है वो सबमिट नहीं किए तो आपको 10,000 से 20,000 तक पेनल्टी आ सकती है। फिर अगर आपने कॉपरेट नहीं किया एफटीए के साथ, ऑडिट आ गया और आप कॉपरेट नहीं कर रहे तो आपके ऊपर hefty पेनल्टीज और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लगे, बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज भी लग सकती हैं और क्रिमिनल केस भी आपके ऊपर हो सकता है। सो अगर एफटीए का ऑडिट आ जाता है तो वो आपने उनके साथ प्रॉपरली जो है ना कोऑर्डिनेट करना है और उनको सारी चीजें प्रॉपरली देनी है। उसके बाद आता है हाउ टू अवॉइड पेनल्टीज। अब पेनल्टीज जो है उनको अवॉइड कैसे करना है।
अवॉइड करने के लिए सबसे पहले एक टाइमली रजिस्टर करें। ये आपके बेस ऑन लाइसेंस है कि आपका लाइसेंस किस महीने में इशू हुआ, ये प्रीवियसली ये गुजर चुका है टाइम, और आपको अब तक रजिस्टर कर लिया होना चाहिए। और जो नए बिजनेसेस हैं, जो नए ओपन हो रहे हैं लाइसेंस, विद इन 3 मंथ्स उन पर भी रजिस्टर करना लाजमी है। सबमिट करें अपनी रिटर्न अपना ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर। 9 मंथ से लेट करेंगे तो ये भी एक फाइन लेके आएगा। सो 9 मंथ से पहले पहले आपको सबमिट करना है अपना कॉर्पोरेट टैक्स और उसकी लायबिलिटी को पे करना है। ठीक है, अपना जो टैक्स है वो प्रॉपरली पे करें, फाइलिंग के बाद टाइमली पे करें, ये है। उसके बाद क्वालिफाइड टैक्स एडवाइजर जो है वो उनको इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कोई टैक्स एजेंट, कोई अकाउंटेंट किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आप बिजनेस ऑन कर रहे हैं। तो सारी जितना ये पेनल्टीज और जितनी चीजें होंगी, इनकी आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। तो प्लीज इस चीज को समझें और अपना जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है इसको ऑर्गेनाइज रखें। और ऑर्गेनाइज कब तक रखें? 7 इयर्स तक ऑर्गेनाइज रखें। अच्छा, चलिए, ये तो था कि हम पेनल्टी क्या है, क्यों आ रही है और पेनल्टी से हम बच कैसे सकते हैं। अब अगर पेनल्टी आ गई, आपने पेनल्टी का जो नोटिस है वो आपको रिसीव हो गया, वो ईमेल से हो गया, वो हमारा टैक्स से हो गया, वो किसी भी आपको विया से वो टैक्स की पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर आ गई। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है और रिव्यू करना है पेनल्टी डिटेल्स जो है वो केयरफुली, कि हमें पेनल्टी आई क्यों है, हमें ये पेनल्टी पड़ी क्यों है। ठीक है, इसको आपने प्रॉपरली देखना है। फिर इसके बाद आपने इसकी वजह ढूंढनी है, क्या वजह थी, लेट रजिस्ट्रेशन था, अंडर रिपोर्टिंग थी, पेमेंट लेट की, क्यों की, वो सारी रीजन आपके पास होनी चाहिए। फिर अपने एविडेंस जो है ना वो गैदर करें, जैसे रजिस्ट्रेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं, पेमेंट की स्लिप्स हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं, इन सबको इकट्ठा करें, अपनी हर चीज को इकट्ठा करें जो आपके एविडेंस होंगे इसके, कि हमने ये ऐसा नहीं किया या हमने ये ऐसा क्यों किया, वो रीजन, वो सारा कुछ आपके पास जो है ना वो डिटेल में होना चाहिए। फिर इसके बाद जस्टिफाई करें कि ये क्या, ये जस्टिफाइड है क्या, हमें इसको ग्राउंड्स बनते हैं अपील करने के या नहीं बनते। ये ना हो कि आपने लेट रजिस्ट्रेशन की हुई है, ठीक है, बिना किसी रीजन के, और आप वहां पे जाके जो है ना वो अपील करें, नहीं जी हमारी पेनल्टी माफ की जाए। नहीं, आपकी ग्राउंड्स भी प्रॉपर होने चाहिए कि ये बनता भी है या नहीं बनता, ये हमारी मिस्टेक है, हमें जेन्युइनली पेनल्टी पड़ी है। ठीक है, किसी एरर की वजह से नहीं पड़ी, किसी ह्यूमन किसी प्रोग्राम एरर की वजह से नहीं पड़ी। अगर आपको जेन्युइनली पड़ी है तो वो आपने देखना है, आपने अपने ग्राउंड्स को चेक करना है। अच्छा, आगे 5वें नंबर पे हम देखते हैं कि जो रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट है वो कैसे सबमिट करनी है। ठीक है, अगर तो आपके ऊपर पेनल्टी आ गया जो आप समझते हैं कि अनफेयर है या किसी एरर की बेसिस पे है, ये क्लियरली याद रखिएगा कि आपने उसी सूरत में, जब आपको लग रहा है कि ये अनफेयर है या किसी एरर की वजह से आपके ऊपर कोई पेनल्टी आई है, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन जो है ना वो एफटीए पे डाल सकते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको 40 बिजनेस डेज के अंदर अंदर ही जो आपकी पेनल्टी डेट है वो आपको इसको रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट डालनी होती है, और ये आपको सबमिट करनी होती है हमारा टैक्स के पोर्टल से अंडर माई कॉरस्पॉन्डेंसेस के अंदर आपको ये रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन डालनी होती है। इसमें आपको अटैच करने होते हैं सपोर्टिंग एविडेंस, एक्सप्लेनेशन और लीगल बेसिस। ये पूरी डिटेल आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसमें डालनी है। एफटीए जो है वो यूजुअली इसको विद इन 20 to 40 डेज जो है ना वो बिजनेस डेज वो रिव्यू करता है, चेक करता है और आपको इस पे रिप्लाई देता है, और वो रिड्यूस भी कर सकता है पेनल्टी और कैंसिल भी कर सकता है, अगर वो आपकी जस्टिफिकेशन को समझता है कि आपने जो जस्टिफिकेशन मुझे दी है वो जस्टिफिएबल है और वाकई ऐसा है, तो वो आपकी पेनल्टी या कम कर देगा या आपको माफ कर देगा। उसके ऊपर पार्ट 6 होता है, वो होता है अपील प्रोसेस। अब क्या होगा अगर आपकी रिकंसिडरेशन भी जो है वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर आपकी रिकंसिडरेशन डिनाइड हो गई है तो आपको मजीद इसको एस्केलेट कर सकते हैं। आप एक फॉर्मल जो है ना वो ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपने कहाँ करनी है, टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी टीडीआरसी के अंडर। ठीक है, टीडीआरसी के अंडर आप उसको फर्दर एस्केलेट कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा अगर आपको फर्दर एस्केलेट करना है तो आप यूएई कोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टीडीआरसी का डिसीजन भी जो है वो अनजस्टिफाइड है। लेकिन इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि इसमें आपकी लीगल फी आएगी, आपकी रिप्रेजेंटेशन आएगी, ये बहुत सारे महीने लेगा। ठीक है, और इसमें आप ये सारे राइट्स आपको मौजूद हैं यूएई लॉ के अंदर, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। आगे पार्ट 7 में आता है कि आप व्हेन यू कैन यूज टैक्स एजेंट और लीगल एडवाइजर, कब आपको टैक्स एजेंट या लीगल एडवाइजर को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हायर करें किसी रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट को और किसी कॉर्पोरेट टैक्स के लॉयर को।
कब? जब आप पेनल्टी अमाउंट जो है वो बड़ी हो और अनक्लियर हो, ठीक है, और ये अंडर एफटी ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है। फिर आपको आपसे पूछा जाए कि आप इसकी लीगल डिटेल्स और फाइनेंशियल जुरिसडिक्शन प्रोवाइड करें। तो टैक्स एजेंट क्या कर सकता है? टैक्स एजेंट जो है ना वो आपको एफटीए में रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपकी रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर सकता है, आपका तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रोफेशनली वो आपका जो है ना वो मेंटेन कर सकता है और इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है और इसको सबमिट कर सकता है। तो ये है जब आप लीगल एडवाइजर या टैक्स एजेंट को यूज कर सकते हैं। अब हम पार्ट 8 की तरफ आते हैं, वो है केस स्टडी पेनल्टी रिवर्स्ड विया रिकंसिडरेशन। एक छोटा सा बिजनेस था, ठीक है, तो टैक्स जो है वो उसने 2 दिन लेट जो है ना वो रिसीव पे उसको 2000 पेनल्टी पड़ी। ओनर ने ना वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो सबमिट किया हमारा टैक्स के एरर का और रिकंसिडरेशन डाल दी विद इन 40 डेज के अंदर। तो जब 40 डेज के अंदर उसने उसने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसने वो दिखाया कि आपकी वेबसाइट का एरर था जिसकी वजह से मुझे जो है ना वो 2 दिन में लेट किया, मेरे साथ वो जो आप पेमेंट कर रहा था पेमेंट हो नहीं पा रही थी या पेमेंट अटक गई थी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम उसको फेस हुआ, तो उसने वो स्क्रीनशॉट संभाल लिया। अब जब फाइन आया तो उसने 40 डेज के अंदर ये डाल दी, और ये डाली तो एफटीए ने देखा हाँ ये तो जेन्युइनली वेबसाइट का मसला था और वेबसाइट के मसले की वजह से मुझे मुझे जो है हमें जो पैसे जो है वो लेट मिले। तो वो उस टेक्निकल इशू की वजह से उस टेक्निकलिटी की बेसिस पे उसकी पेनल्टी को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब समरी क्या है? समरी ये है कि कारपोरेट टैक्स की जो पेनल्टीज हैं वो रियल हैं और इन्फोर्सेबल हैं, ठीक है, और इनको अवॉइड करने के लिए आपको प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे, फाइलिंग पे, डॉक्यूमेंटेशन पे। लेकिन फिर भी आपको फुल राइट है कि आप रिकंसिडरेशन के लिए रिक्वेस्ट करें और एस्केलेट करें लीगली, और एक्ट करें अंडर ऑलवेज डेडलाइंस और अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर को पढ़िए, समझिए, सुनिए, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में सुनिए, समझिए, और हमें मजीद जो है ना वो आप सपोर्ट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों, भाइयों, जानने वालों, छोटे बिजनेस के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सकें और पेनल्टीज और इन चीज़ों से बच सकें। और फिर भी आप किसी किस्म का मसला फेस करते हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स, होम बेस्ड वर्क, तो वो हमें हमारे ईमेल पे जो कि हर डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया होता है उस पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन हो वो आप ले सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा राइट साइड पे आपको प्रीवियस लेक्चर नजर आएगा, वहाँ पे क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर सुने। दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।